दोस्तों, मैथ के इस जादूगर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन, अक्सर इस प्रश्न में सबको समस्या रहती ही रहती है, लेकिन आज सारे समस्याओं का आपका हम समाधान लेकर के आए हुए हैं। तो इस समस्या का समाधान आपका किस प्रकार से होगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयत क्या है, वर्ग क्या है और कमरा क्या है। ये तो आयत आप सभी लोग जानते होंगे कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्लस आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये तो आप सभी लोग परिचित होंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और दो कोनों को मिलाने वाली रेखा, दो कोनों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो समस्या कहाँ पे है? समस्या यहाँ पे आती है जब आयत का परिमाप पूछ दिया जाता है। तो अक्सर इसमें सबको याद तो रहता ही है, आयत का परिमाप बराबर लंबाई गुना 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होती है। तो लेकिन अक्सर इसमें होता क्या है कि आखिर परिमाप है क्या? आप कहीं जमीन वगैरह लेते जाएं, घर वगैरह बनाते हैं तो बाउंड्री करते हैं, चारों ओर से घेरते हैं। तो हाँ, तो आप समझ जाइएगा तब परिमाप क्या है। घेरते हैं यानी कि ये बाउंड्री देख रहे हैं, चारों ओर से जो ये घिरा हुआ बाउंड्री है, यही क्या है? परिमाप है। तो आप को फॉर्मूला रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर परिमाप आप जान जाएंगे तो अगर लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं इसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 है तो 5 5 10, और ये अगर 2 है और ये 2 है तो 2 2 4, यानी कि 10 4 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको फिगर रहेगा, आप उसका परिमाप आप निकाल सकते हैं, बशर्ते सिर्फ कंडीशन ये है कि उसकी लंबाई दी गई हो या फिर चौड़ाई दी गई हो, तो आप उसका परिमाप आज निकाल सकते हैं। फार्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बताइए, कोई फार्मूला रटने की जरूरत है क्या? जब परिमाप आपको पता चले तो 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई क्यों करेंगे बैठ करके? तो इसलिए ये फार्मूला रटने की जरूरत इसमें नहीं है। तो आप आज परिमाप समझ गए। आयत का क्षेत्रफल बता ही देते हैं लगभग लोग। देखिए, आयत क्षेत्रफल यानी कि ये जो क्षेत्र है, परिमाप के अंदर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। परिमाप के अंदर के क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये आप भी जानते हैं। तो अब मामला सेट कहाँ पे होता है? विकर्ण। अक्सर विकर्ण में क्या होता है? विकर्ण पूछ दिया जाता है कि विकर्ण क्या होगा। विकर्ण देखिए, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, तो इसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि एक कोण क्या हो? समकोण हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया है? कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, यही बताया गया है ना। तो ये देखिए, कर्ण का बराबर क्या होगा? रूट अंडर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, तो ये क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। कितना आसान है, इसको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो अब देखिए, ये तो आयत की बात हुई। अब वर्ग की बात। वर्ग भी क्या है? बिल्कुल आसान है। वर्ग में क्या? सभी भुजा जिसकी बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। और वर्ग में क्या? वर्ग में भी वही बात, दो कोनों के बीच की जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो देखिए, वर्ग का परिमाप तो आप जान गए, वर्ग का परिमाप भी इसमें परिमाप वही होगा, यानी कि बाउंड्री वॉल जो चारों ओर से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? परिमाप। मान लिया जाए आपको ये 5 दिया है, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो 5 चौके 20,
20 इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं। और वहीं अगर वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा गुना भुजा। यदि 5 है तो 5 गुना 5 बचाएं 25 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल। विकर्ण में भी वही बात आता है जो इसमें आता है, बस मामला इसमें क्या होता है, भुजा गुना भुजा क्या आता है, भुजा स्क्वायर हो जाता है। और जब इसका रूट इस पे डालते हैं तो भुजा क्या आता है, खत्म हो जाता है। तो बचता क्या है, रूट अंडर 2, क्योंकि भुजा जोड़ भुजा होता है तो 2, तो रूट अंडर 2 हो जाता है भुजा में। तो ये मामला यहाँ पे फंसता है। और एक देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, ये दोनों तो मामला चल भी जाता है किसी न किसी तरह से, ये कमरा के संबंधित प्रश्न में हम जरूर फंसते हैं। तो कमरा के संबंधित प्रश्न में ये है कि कमरे का सतह का क्षेत्रफल, आप लोग घर में रहते होंगे किसी रूम में, तो रूम को ही क्या कहते हैं, कमरा कहते हैं। कमरा का सतह मतलब नीचे का आकार आप देखिए, अपने रूम के नीचे का आकार आप देखिए, तो देखिए एकदम बिल्कुल आपको आयत की तरह दिखाई देगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप नीचे कमरा देखिए और नीचे बिल्कुल एकदम आयत की तरह दिखाई देगा। और आपको आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई गुना क्या आता है, चौड़ाई। तो कमरे का सतह का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। उसी प्रकार से कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब बताइए 4 दीवार है, 4 दीवार में अंतर क्या है, नीचे और ऊपर में अंतर यही है कि इसमें एक लंबाई जुट जाता है, लंबाई जुट जाता है, यानी कि लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई तो आप जान रहे हैं, लेकिन एक ऊंचाई इसमें जुट जाता है। तो ऊंचाई क्या करेंगे, 2 गुना ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई और लंबाई को जोड़ में क्या करें, चौड़ाई में जोड़ देंगे, तो ये कमरे का चारों दीवार का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये देखिए नीचे सतह में क्या होता है, ऊंचाई रहता ही नहीं है, पूरा समतल रहता है, जबकि इसमें क्या रहता है, ऊंचाई रहता है, कुछ दूरी तक रहता है कमरे में। तो इसलिए इसका फॉर्मूला 2 गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। और उसी तरह कमरे का छत का क्षेत्रफल, अब छत को आप देखिए, कमरे के अपने छत को देखिए, तो वो भी आपको आयत ही नजर आएंगे और उसमें भी ऊंचाई नहीं है, तो इसलिए उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक बार आपको रिवीजन हम कराते हैं फिर से। आयत, आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, और क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो उसको हम आयत कहेंगे। आयत का परिमाप, परिमाप को पता है, ये बाउंड्री जो है चारों ओर से घिरा हुआ, उसे क्या कहेंगे, परिमाप। फार्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई एल इंटू बी। और विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको रट सकते हैं। और ये वर्ग बराबर, वर्ग तो जानते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, लेकिन इस दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसका सभी भुजा बराबर होती है, जबकि इसका सभी भुजा बराबर नहीं होती है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा और 4 इंटू एस भी आप कह सकते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, जिसको एस स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। और वर्ग विकर्ण बराबर रूट अंडर 2 गुना भुजा, आप इसको भी जान सकते हैं। और कमरे का सतह तो आपको पता ही चल गया, एक तरह से क्या है, आयत ही है, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई लिख दिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें ऊंचाई एक अलग से जुट जाता है, इसलिए 2 गुना ऊंचाई लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। और कमरे में छत का क्षेत्रफल जो क्या आयत की तरह ही दिखता है, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई लिखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।